पद्म विभूषण रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रतन टाटा वही हैं जिन्होंने फोर्ड से अपने अपमान का बदला लिया। एक भीगते परिवार को देखकर भारत की सबसे सस्ती कार बना दी। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का गुरुवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। रतन टाटा 46 साल के थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने एक पोस्ट कर अपनी बीमारी की खबर दी थी और कहा था कि वो एक रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे। लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो स्वस्थ हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही उनके निधन की खबर आई, जिससे पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे रहा। रतन टाटा के अगर पर्सनल जीवन की बात करें तो उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे रतन टाटा। रतन टाटा 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट थे उसके प्रमुख थे, उसकी देखरेख करते थे। अगर रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपनी विरासत को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। इसे जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा था रतन टाटा। रतन टाटा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सक्सेस स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपने इस शौक को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ा। रतन टाटा को गाने सुनने का भी बड़ा शौक था। वो 60 और 70 के दशक के गाने बड़े शौक से सुनते थे। वो कहते थे, मुझे बड़ी संतुष्टि होगी अगर मैं शास्त्रीय संगीत बजा पाऊँ। मुझे शोपेन पसंद है, सिम्फनी भी अच्छी लगती है, बीथोवन, चोकोस्की पसंद है, पर मुझे लगता है कि काश मैं खुद इन्हें पियानो पर बजा पाता। कारों के बारे में पूछने पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे पुरानी और नई दोनों तरह की कारों का शौक है। रतन टाटा ने अपनी जो पढ़ाई करी थी वो करी थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री। उसके बाद वो भारत आते हैं और भारत आके टाटा ग्रुप की कमान संभालते हैं। उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2008 में पद्म विभूषण मिला। अगर किस्सों की बात करें तो रतन टाटा से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। उनके जीवन से जुड़ा सबसे मजेदार किस्सा वो है जब उन्होंने फोर्ड को सबक सिखाया। बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। ये प्रोजेक्ट रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो सफल नहीं हो सका। कंपनी इसके चलते घाटे में चली गई थी। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला ले लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन के साथ रतन टाटा की मीटिंग फिक्स होती है। उस टाइम पे फोर्ड के चेयरमैन जो थे वो थे विल। उन्होंने रतन टाटा को कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया जब आपको इसके बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। ये बात रतन टाटा को दिल पर लगी, क्योंकि इसके साथ रतन टाटा को विल ने कहा था कि ये डील करके वो टाटा पर एहसान ही करेंगे। ये टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट बंद नहीं करेंगे और ना ही बेचेंगे। इसके ठीक 9 साल बाद चीजें बदल चुकी थी। साल आया 2008 का। ग्लोबल रिसेशन का दौर था वो।
उस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। तब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया और फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। अगर आज के हिसाब से बात करें तो ये रकम थी करीब 19,000 करोड़ रुपए। इतने में ये डील फाइनल होती है। फोर्ड के दोनों पॉपुलर ब्रांड टाटा मोटर्स के हो जाते हैं। अब रतन टाटा से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा है नैनो कार बनने का। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में बाइक पर 4 लोगों को भीगते हुए देखा। ये एक परिवार था, जिसे देखने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाएंगे और उसे भारत में लॉन्च करेंगे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च कर दी गई। नैनो भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में नैनो का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो अक्सर अपने इंटरव्यू में बताया करते थे कि उनको 4 बार प्यार हुआ और एक बार तो नौबत शादी तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शादी हो नहीं सकी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में से सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने के दौरान की है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद रतन टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान वो भारत लौटते हैं। लड़की को भी उनके बाद भारत आना था, लेकिन साल 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो लड़की भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद उसने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर, जिसके बाद फैसला लिया रतन टाटा ने कि वो अब कभी शादी नहीं करे। वो अपने जीवन से जुड़े अपडेट दिया करते थे। रतन टाटा F-16 पर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। उन्होंने लगभग 40 मिनट तक अमेरिकी वायुसेना के ब्लॉक 50 में को पायलट के तौर पर उड़ाया। 2023-24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था, जो पाकिस्तान जैसे देशों की जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा। रतन टाटा भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका महान व्यक्तित्व हमें उन्हें कभी अपने से दूर होने का एहसास नहीं दिलाता।